गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज कर रहे थे 16.4, ठीक है। और आज हम इस वीडियो में 16.4 के कुछ उदाहरण हैं हमारे पास में, वो देखेंगे। और इसी के साथ ही आज हमारी 16.4 प्रश्नावली बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 14। सबसे पहले हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। पढ़िए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है आपको। शीशे के एक गोले की त्रिज्या, एक बड़ा गोला दिया हुआ है आपको, ऐसे देखो आप, एक ये बड़ा गोला दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या दी गई है आपको 5 सेमी। इससे आपको क्या करना है, छोटी छोटी गोलियां बनानी है। ऐसी गोलियों की त्रिज्या दी गई है आपको कितनी, कैपिटल आर कर दीजिए। बड़ी आकृति की त्रिज्या कैपिटल, छोटी की त्रिज्या छोटी, 5 मिमी। और 5 मिमी अब दिया हुआ है। अब देखो, बड़े गोले की त्रिज्या सेमी में है, छोटी की गोले की त्रिज्या मिमी में है। या तो दोनों सेमी में कर लो या मिमी में कर लो। तो अपने मिमी को सेमी में बदल लेते हैं। जब आप देखिए, एक सेमी में 10 मिमी होते हैं, ये ध्यान रखिए। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 मिमी होते हैं। तो आप ये देखिए कि बेटा, मिमी को सेंटीमीटर बनाना है। जब भी छोटी चीज को बड़ा बनाना होता है तो भाग देते हैं ना, तो 5 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर, राइट। तो अब देखिए, आपको यहाँ पर गोलियों की संख्या निकालनी है, या छोटे गोलों की संख्या निकालनी है। गोलियां लिखा हुआ है, गोले देखो, गोलियां। तो आप कहेंगे गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या देखिए क्या आ जाएगी, गोले का आयतन यानी बड़ी आकृति में छोटी आकृति का भाग दे दीजिए, यानी गोले के आयतन में भाग दे दीजिए। किसका, गोली का आयतन। एक गोली के आयतन का बड़े गोले के आयतन में भाग दे दीजिए। जब भी ऐसा संख्या निकालने वाला प्रश्न आता है तो बड़ी आकृति में छोटी आकृति का भाग देना होता है। तो दोनों आकृतियां गोलाकार ही। तो बेटा, आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले के 4/3 पाई आर क्यूब। छोटी आकृति के लिए स्मॉल आर लेना है, बड़ी आकृति के लिए कैपिटल आर लेना है। 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हो गया, ये आर क्यूब रह गया। अब बोलो कैपिटल आर क्यूब कितना आपके पास, आर का मान 5 है तो 5 × 5 × 5, 0.5 × 0.5 × 0.5। अब यहाँ से 1 2 3 पॉइंट रिमूव किया, 3 बार 1000 आ गया। 5 5 5 5 से 5 कट गया, कितना आ गया, 1000 गोलियां। तो बताओ कितनी गोलियां आ गई आपके पास में, 1000 गोलियां, ठीक है। तो बड़े गोले से आप कितनी गोलियां बना सकते हो, 1000 गोलियां आप यहाँ बना सकते हैं। फिर देखिए आप इसी तरह से, ठीक है, हम लेंगे आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 15। अब देखिएगा बेटा, उदाहरण नंबर 15 देखिएगा बेटा, ध्यान से पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है आपके पास में, ठीक है। देखो कि एक गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गेंद कैसी बेटा, गोलाकार, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 15। तो आप कहेंगे सर, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 1386 वर्ग सेमी। कितना दे रखा है, 1386 वर्ग सेमी। देखिए आपको गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 1386 वर्ग सेमी। और गेंद की त्रिज्या आपसे पूछी गई है। और आप ये जानते हैं कि गेंद का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोला हो गया ना, गेंद जो है वो बेटा गोलाकार है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या कर दीजिए, 1386 कर दीजिए, ठीक है बेटा। ऐसे 4 गुना में 22/7। और पूछा क्या गया आपसे बेटा, आर पूछी गई यानी त्रिज्या। तो थोड़ा सा बड़े आराम से कैलकुलेशन कीजिएगा। आप देखिए, ये 1386 बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 7 ऊपर चला जाएगा, और 4 गुना में 22 कहाँ आ जाएंगे, नीचे।
1386 के अंदर 22 का भाग देके देखिए, 22 का 132 और 22 तिया 66, कितना 63 पर चला गया। अब 63 के अगर आप फैक्टर कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है, 7 × 3 × 3 9 7 63 ही तो होते हैं, और ये एक साथ पहले से पड़ा है, और 4 के फैक्टर 2 × 2। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि आपको यहाँ वर्गमूल करना पड़ेगा। आप कहोगे सर 7 की घात भी 2 है हमारे पास में, 3 की घात भी 2 है और 2 की घात भी 2 है। ऐसा कर लो बेटा, आप अगर पूरा हल करके फिर वर्गमूल करेंगे ना तो आपको दिक्कत आएगी। इससे अच्छा आप ऐसा काम कर लो। अब आप कहोगे बेटा ये r² है। अब आप कहोगे सर हम वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल करने से घात जो है ना, वर्ग वाली जो घात है ऊपर स्क्वायर, वो हट जाता है, वर्गमूल करने पर स्क्वायर हट जाता है। अब देखो 7 × 21 बटा में 2, 21 में 2 का भाग दे लो, बड़ा इजी से दे सकते हो आप, 10.5 आएगा। तो बताओ फिर आप गोले यानी गेंद की त्रिज्या आपके पास में कितनी आ गई? 10.5। तो आई होप बहुत इजी होगा तरीका आपके लिए ये, और आप बात समझ गए होंगे मेरी। इसी तरह से हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। चलिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 16 पर आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 16 पढ़िए, क्या कह रहा है? दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दिया गया है, देखिए देखो एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, बेटा आपको क्या दिया गया जरा बताइए मेरे को? 4:9 दिया गया है। कितना? 4:9। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पहले गोले के, अगर बड़े एक गोले की बात करें, प्रथम गोले की, तो 4πr² और द्वितीय गोले की 4πr²। अरे ऊपर वाले गोले के लिए मैंने r1 ले लिया, नीचे वाले गोले के लिए मैंने r2 ले लिया, ठीक है ना। तो गोलों का भी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो इसका मतलब दो गोलों का ही तो होगा, ठीक है। बराबर में कितना है बोलो? 4/9। अब आप कहोगे सर ये 4π से 4π कट जाएगा, r1/r2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा मैं इसको। देखो r1 का भी स्क्वायर है, r2 का भी स्क्वायर है। देखिए बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, कितने? दो गोलों के, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने प्रथम गोला लिख लिया, बटा में द्वितीय गोला लिख लिया। समझ रहे हो ना आप? अनुपात दिया तो बटा में लिखा जाएगा, इसको भी बेटा अनुपात है तो बटा में लिख लिया। 4πr², गोला तो बेटा गोला ही है यहाँ पर। अब एक प्रथम और एक द्वितीय, सूत्र तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सेम रहेगा, 4πr²। एक गोले के लिए त्रिज्या r1 मान ली, दूसरे के लिए हमने r2 मान ली। 4π से 4π कट गया, ये क्या हो गया? r1² बटा में r2² है, इसको मैं लिख सकता हूँ r1/r2 का होल स्क्वायर, और ये कितना है? 2/3 का होल स्क्वायर। अब वर्गमूल करेंगे तो बेटा ऊपर वाला जो स्क्वायर है वो हट जाता है, तो r1/r2 का मान कितना आ जाएगा आपके पास में? 2/3। अब आपको ज्ञात क्या करना है बेटा? आयतनों का अनुपात। किसका अनुपात? आयतनों का अनुपात बेटा आपसे पूछा गया है। अब आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? ऊपर तो लिखा जाएगा पहले गोले का आयतन, बटा में लिखा जाएगा दूसरे गोले का आयतन, और गोले का आयतन कितना होता है? 4/3πr³। अब ये 4/3π कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? r1/r2 का होल क्यूब आ गया। और आप जानते हैं r1/r2 की वैल्यू कितनी है? 2/3 क्यूब, तो कितना हो जाएगा बेटा? क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब बताओ कितना? 8, और 3 का क्यूब 27। तो आप कहेंगे सर 8:27 आ गया हमारे पास में। तो बताइए आयतनों का अनुपात क्या आ जाएगा? 8:27। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे उदाहरण नंबर 16 भी। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है 16.4। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे विविध नंबर 16, ठीक है ना। चलिए आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारा आज का जो प्रश्न है क्या है, देखिएगा कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेमी है। एक अर्धगोले की त्रिज्या, गोला नहीं है बेटा, अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेमी है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन ज्ञात कीजिए, ये आपसे बेटा यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।